हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका फिज़िकल ज्योग्राफी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ये टॉपिक इसलिए है क्योंकि जब आप 11th क्लास में आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें जो फर्स्ट पोर्शन होगा, ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हो 11th क्लास में, तो उसमें फर्स्ट पोर्शन जो है वो उसमें क्या है, फिज़िकल ज्योग्राफी ही मेजरली है। तो 12th में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी होगी, तो यहाँ पर हम फिज़िकल ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। तो फिज़िकल ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस जैसे आप देख सकते हो, पहला पॉइंट है कि फिजिकल ज्योग्राफी किस चीज़ से डील करती है, इंक्लूड द स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर कहते हैं हम कि अर्थ का फर्स्ट जो आप टॉप पोर्शन, उसको आप लिथोस्फीयर कह सकते हो। ठीक है, टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ अर्थ का जो क्रस्ट है, इन अर्थ की सबसे पहली जो लेयर है, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको लिथोस्फीयर कहा गया। इसके अंदर किस चीज़ की स्टडी करनी, इसके अंदर स्टडी करनी लैंड फॉर्म्स की, ड्रेनेज, रिलीफ एंड फिजियोग्राफी। कुछ टर्म्स हैं जैसे लैंड फॉर्म हो गए। लैंड फॉर्म्स हम कहते हैं कि लैंड की फॉर्म्स, लैंड ज़मीन आपको पता है, फॉर्म किसकी शक्ल की होती हैं। जैसे हम कह देंगे कि माउंटेन एक लैंड फॉर्म है, प्लेन एक लैंड फॉर्म है। ठीक है, ड्रेनेज हो गया कि हमारे पास रिवर सिस्टम के रिवर्स जो हैं वो कैसे, कहाँ कहाँ पर किस तरीके से रिवर्स हैं, कहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी है, कहाँ पे नहीं है। रिलीफ कहते हैं हम किसी भी जगह के हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पोर्शन, कोई एक जगह है वहाँ पर उसकी हाइट कितनी है, एलिवेशन कितना है, उसको कहा जाता है रिलीफ। और फिजियोग्राफी हो गया फिजिकल स्ट्रक्चर, कि कोई भी एक माउंटेनियस रीजन है तो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, यानी वो किस तरीके से माउंटेनियस, कितनी उसकी हाइट है, क्या, इन सब चीज़ों को पढ़ा जाता है। ठीक, तो उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट कौन सा, एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहा जाता है कि अर्थ की सरफेस के ऊपर एक एनवेलप बना हुआ, एनवेलप कहते हैं हम कोई एक किसको क्या कहोगे, कवर। ठीक है, गैसेस का एक कवर है। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या चीज़, एटमॉस्फेयर। उसकी कंपोजिशन क्या होती है, एटमॉस्फेयर के बारे में क्या पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, उसकी कंपोजिशन के, वो एटमॉस्फेयर किस किस चीज़ों से बना है। ठीक है, उसके बाद उस एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, इन सब के बारे में हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के अंदर क्या पढ़ा जाता है कि हाइड्रो मतलब हो गया वाटर एंड स्फीयर, इसका मतलब कहते हैं सर्कल। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर जो हमारे पास अर्थ सरफेस पर जो वाटर का ओशन हैं, सीज हैं, लेक्स हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। सो नेक्स्ट है बायोस्फीयर, कि हम बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा जाता है। इसके अंदर बायोस्फीयर का पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लाइफ फॉर्म्स, ह्यूमन बींग कहाँ कहाँ पे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर हैं। ठीक है, इन सब की चीज़ों के बारे में जो पढ़ा जाता है बायोस्फीयर के अंदर। बायो मीन्स लाइफ हो गया, स्फीयर के यानी ह्यूमन या लिविंग थिंग का जो एक सर्कुलर जो है वो चल रहा है, वो अर्थ सरफेस पर वो कहाँ कैसे चल रहा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सॉइल्स के बारे में। ठीक है, सॉइल्स के बारे में क्या पढ़ा जाता है, सॉइल्स आर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ पेडोजेनेसिस, कि सॉइल्स जो फॉर्म होती हैं उस प्रोसेस को, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के प्रोसेस को हम कहते हैं पेडोजेनेसिस। और ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे रॉक्स, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। रॉक्स आपको पता है, क्लाइमेट क्या होता है ये भी आपको पता है, बताया मैंने आपको क्लाइमेट के बारे में। तो अगर हम क्लाइमेट को फिर भी डिफाइन करेंगे, अगर क्लाइमेट को क्या कहते हैं कि किसी भी एक जगह पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी होती हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड कितना, कि मोर देन 30 ईयर्स एवरेज जो हम लेते हैं, वो मोर देन 30 ईयर्स किसी जगह पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशन को अगर हम एक्सटेंड करें तो वो क्या होता है कि इसको, उसके अंदर हमारे पास आ जाता है जी, वहाँ पर रेनफॉल कितनी है, वहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, इन सबको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन। उसके बाद बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायो मीन्स लाइफ, लॉजिकल एक्टिविटी की लिविंग थिंग्स की एक्टिविटी कैसी है, और टाइम, ये सारी चीज़ों से मिलकर बनता है सॉइल। ठीक है, तो सॉइल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है इसके अंदर। उसके बाद लैंड फॉर्म्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं कि प्रोवाइड बेस ऑन विच ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर लोकेटेड। अब ह्यूमन जितने भी रह रहे हैं वो ज़मीन पर हैं, तो अब उनको प्रोवाइड कौन कर रहा है, लैंड फॉर्म्स। ठीक है, वो किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं वो देखो, प्लान्स को यूटिलाइज किया जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए, प्लेट्यूज को यूटिलाइज करते हैं फॉरेस्ट और मिनरल्स के लिए। ठीक, उसके बाद माउंटेन्स किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, प्रोवाइड पास्चर्स, पास्चर्स होते हैं चरागाह। ठीक है,
जहाँ पर जो माल मवेशी को चराया जाता है। फॉरेस्ट के लिए माउंटेन्स को यूज़ होता है, टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास रिवर्स के सोर्सेज होते हैं, ये जहाँ से रिवर्स ओरिजिनेट होता है, ठीक है। उसके अलावा बाद आपके पास आता है कि क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस अवर हाउस टाइप्स, क्लॉथिंग एंड फूड हैबिट्स। के क्लाइमेट क्या करता है हमारे हाउस टाइप्स को, फूड हैबिट्स को, क्लॉथिंग को, सबको बदलता है। जैसे आप देखो कि सर्दियों में हम क्या करते हैं, सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ठीक, जैकेट पहनते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे पहने जाते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा सर्दी होगी वहाँ पे ज़्यादा उनकी तरीका वैसा होगी, जहाँ पे सर्दी नहीं है वहाँ पे उनके क्लॉथिंग वैसा होगी, और वैसे ही फूड हैबिट्स भी चेंज होती हैं। फिर आ जाता है वो स्टडी ओशंस। हम इसके अंदर ओशंस को स्टडी करते हैं, जो क्या चीज़ है, विच आर द स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज। ओशन ओशन बहुत सारे रिसोर्सेज का स्टोर हाउस है, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास फिशेस, सी फूड, इसके अलावा मिनरल रिसोर्सेज बहुत सारे मिलते हैं हमें, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी इज इमर्जिंग एज ए डिसिप्लिन ऑफ इवेल्युएटिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। अब फिजिकल ज्योग्राफी की जो स्टडी है, ये एक इमर्ज हुआ है एज ए डिसिप्लिन ऑफ इवेल्युएटिंग, इवेल्युएट करना, एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्स को एवेल्युएट करना और उसकी मैनेजमेंट करना, ये भी एक फिजिकल ज्योग्राफी का एक पोर्शन है। थैंक यू वेरी मच। अब हम जो बाकी है वो हम नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स के अंदर उसको कवर करेंगे, जो अगला टॉपिक होगा आपका।